क्वेश्चन नंबर 2 आर एस अग्रवाल बुक है आपका, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ पर आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल है ना। तो डेसिमल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको डिवाइड करके आप इसका डेसिमल फॉर्मेट निकाल लीजिए और आप बता दीजिए कि ये किस तरह का टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर, या दूसरा जो अभी हमने ऊपर मेथड देखा उस वाले को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले वाले को लेता हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास है 5/8। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 5 और यहाँ 8 का क्या करना है आपको फैक्टर करना है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। 8 का जब आप फैक्टर करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 ऐसे करके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या है कि इस वाले 2 को अगर मुझे 10 बनाना हो, है ना, इक्वल टू 10 करना, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे 5 और ऊपर क्या करता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 ले लेता हूँ और नीचे भी यहाँ पर ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2 पहले से है और यहाँ पर भी 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 बार क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 3 बार 2 आ रहा था इसीलिए। अब ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625। और नीचे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पर 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू में 10 इंटू में 10। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। या फिर ये आगे सॉल्व करेंगे तो तो जाएगा 6 2 5 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू में 5 और इसके ऊपर पावर ऐसे 3, है ना। देखिएगा ये लॉजिक समझना है आपको, बाकी चीज तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिएगा अब ये क्या हो जाएगा, इस जगह पर ये हो जाने वाला है हमारे पास 625 और नीचे हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, है ना। या फिर आगे देखिएगा, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 625 और नीचे हो जाएगा 1 2 3 3 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 के ऊपर पावर 3 है। इसका मतलब हो गया 0.625, है ना। विदाउट डिवाइड किए भी हमने ये वाला चीज कर लिया, विदाउट डिवाइड किए हमने क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, है ना। ये आसान सा था। तो ये कैसा हो जाएगा जी, ये आपको, ये हमने डेसिमल में कर दिया, ये डेसिमल फॉर्म में हमने बना लिया। अब ये किस तरह का डेसिमल आया एक्सपेंशन, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। ये पहला वाला हमने कर लिया, देख लीजिए। दूसरे वाले को चलते हैं, दूसरा वाला लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला 7/5 इंटू में 5, या फिर ये हो जाएगा 7 में, यहाँ पर देखिएगा ये 5 के ऊपर पावर 2। और अब क्या करना है, यहाँ पर चूंकि इस वाले यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 के ऊपर पावर 2, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस वाले की अपेक्षा ये छोटा हो जाएगा। आप कैसे भी करेंगे बात वही का वही आने वाला है। यहाँ जाएगा 7 इंटू में 4 और नीचे हो जाएगा 10 के ऊपर पावर ये वाला 2, ये ऊपर हो गया 28 में यहाँ पर 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.28। तो ये भी कैसा निकल के आ गया जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो ये वाला दूसरा वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया। अब तीसरे वाले को जरा देखते हैं, थर्ड वन को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, तीसरे वाले को लेते हैं तो ये वाला 3/11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 3 को आप 11 से, चूंकि ये वाला 10 नीचे बनने वाला नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाने वाला है, लेकिन मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 2 जा 22, ये वाला आएगा 8, फिर यहाँ पर लिखेंगे ये वाला 0, 11 7 जा 77, फिर यहाँ पर आएगा ये वाला 3, फिर यहाँ पर ये वाला 0
11 2 जा 22, ये 22 आ गया। फिर से यहाँ पर 8 आएगा, फिर 0, यहाँ पे 7 जा 77, ऐसे। तो इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारे पास, यहाँ पर इक्वल टू आ जा रहा है हमारे पास 0.27 के ऊपर बार। तो ये कैसा निकल के आ गया, ये आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैसा हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका हो गया, है ना। तो हमने ये वाला थर्ड पार्ट आपको करके दिखाया, यहाँ पर तीसरा वाला कैसे हुआ। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ वाले को भी करके देखते हैं। 5/13 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये वाला पार्ट लेते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। यहाँ पर हमारे पास है 5/में ये 13 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 13 से डिवाइड करना है किसको, 5 को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर 0, ये पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0। तो यहाँ पर 13 3 जा हो जाएगा 39, क्योंकि 13 4 जा 52 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे 0 में से 9, तो ये वाला 1 बचेगा। यहाँ पर बचा 4 में से 3 जाएगा तो फिर ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लेंगे। अब देखिए 13 के टेबल में 110 कितने टाइम्स में आता है, तो ये कितने टाइम में चले जाएगा। 13 को अगर आप 8 टाइम करते हैं, 13 8 जा 104 आ जाएगा। तो आप 13 8 जा 104, अब इसको आप माइनस कर लीजिए। अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, ये कैंसिल हो जाने वाला है। अब यहाँ पर आप 0 ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा 60 को डिवाइड करना है आपको फिर से 13 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 4 जा 52, यहाँ पर आप 52 लिख लीजिए और इसको माइनस कीजिए तो ये वाला फिर से 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लीजिए। अब देखिए 80 13 के टेबल में कितने टाइम्स में आ सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 6 टाइम में कितना आएगा, 13 6 जा ये आपका आएगा 78। तो यहाँ पर 13 ये वाला 6 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 78। अब ये वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ पर फिर आ जाने वाला है 2, यहाँ पर 0 लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 2 जा 26 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 1 जा 13 आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7, फिर यहाँ पर लेंगे 0, फिर यहाँ पर 5 टाइम में 65 हो जाने वाला है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 5। तो यही वाला जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही चीज़ हमारे पास आ जा रहा है फिर से। फिर यहाँ पर लेंगे 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 13 3 जा ये वाला हो जाएगा 39। फिर यहाँ पर आएगा ये वाला 11। फिर ऐसे ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5/13 इक्वल टू हो जा रहा है हमारे पास 0.384615 और इसके ऊपर ऐसे बार, है ना। तो ये कैसा डेसिमल निकल के आया, ये हमारे पास डेसिमल निकल के आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर ये वाला 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहीं पर लेता हूँ, ये ऐसे चलता रहने वाला है। तो यहाँ पर ये 5th वाला पार्ट लेते हैं, ये हमारे पास है 11/24। ठीक है, तो 24 से अब आपको क्या करना है, सेम जैसे हमने ये डिवाइड किया वैसे यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 11 को 24 से, है ना। तो 24 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 11 को, तो ये आपके पास क्या आने वाला है, चलिए लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 लेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कितने टाइम्स में लेंगे, अगर 5 टाइम्स लेते हैं तो 120 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर आपको ले लेना है ये 4 टाइम्स में, 4 टाइम में हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 96 आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब इसमें से यहाँ पर ये वाला 4 आ जाने वाला है और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 14 आ जाने वाला है। अब यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 5 टाइम में चले जाएगा, 5 4 जा ये 20 और या 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये वाला यहाँ पर 20 आ जाने वाला है। यहाँ पर ले लेंगे 1 0
अब यहाँ पर देखिए कितने टाइम्स में चले जाएगा, अगर मैं 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 टाइम में चले जाएगा 192 192। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 0 में से 2 तो ये बचेगा 8, यहाँ पे बचा ये वाला 0 हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला, मतलब इधर का कोई सारे 0 हो गए, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। अब यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर ये कितने टाइम में जाएगा, अब 24 3 टाइम में चले जाएगा, 3 टाइम में आ जाएगा 72। अब ये देखिएगा फिर से 8 आ गया, फिर 0, फिर 3 टाइम में 72, फिर यहाँ पर ऐसे 8 आ जाएगा। तो ये वाला ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा हमारा, है ना, ऐसे 72 ऐसे आता रहेगा 8। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्वल टू हमारा निकल के आ जा रहा है 0.458 और 3 के ऊपर बार, ओनली 3 के ऊपर बार जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो ये वाला आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हमने यहाँ पर 4 5 तक हमने कर लिया। अब 6 7 8 देखते हैं, 6th वाले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर 6 वाला पार्ट लेते हैं, ये अब हमारे पास ये वाला पार्ट रहेगा। ये हमारे पास है 6 पार्ट 261 अपॉन में ये वाला 400। यहाँ पर लेते हैं 400 और ये वाला 261 ऐसे लेना है, और यहाँ पर ये वाला चीज़ हमको ऐसे कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में चले जाएगा, 6 4 जा 24 और 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला 2, यहाँ पर 2 ऐसे आ जा रहा है। फिर यहाँ पर 1 0 और लेंगे, तो इस बार 5 बार में चले जाएगा, 5 बार में ये वाला 2000 हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 1 0 लेंगे, 4 2 जा 800 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये 0 0, यहाँ पर 2 बचेगा, 1 0 आएगा, 4 5 जा यहाँ पर ये वाला 2000, ये वाला हमारा हो गया कैंसिल। तो ये कैसा हो गया जी, इक्वल टू हमारे पास 0.6525 आ रहा है। ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये वाला चीज आप ऐसे कर सकते हैं ना। यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अब चलिए ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब इस वाले के तरफ चलते हैं 625। यहाँ पर हमारे पास है 7th वाला पार्ट, और मैं 7th वाले पार्ट को करता हूँ। ये हो जाएगा 231 अपॉन में ये वाला 625 ऐसे है। चलिए मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, इस जगह पर डिवाइड लेते हैं। ये वाला यहाँ पर हो गया 200, यहाँ पे लेना है 231 और यहाँ पर लेना है आपको 625। यहाँ पर 0, यहाँ पर ये पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला हमारे पास 0। अब यहाँ पर देखिए कितने बार में जाएगा, अगर मैं 4 बार में लेता हूँ 6 4 20, 3 टाइम्स में चले जाएगा। 3 टाइम में 625, 625 को अगर आप 3 टाइम में लेंगे तो ये आएगा आपके पास 1875। ठीक है, तो 1875 को आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास ये वाला 5, यहाँ पर अब 7 3 10 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 आ जाने वाला है। ठीक है, 435। अब यहाँ पर आप ये 0 ले लीजिए, 6 टाइम में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3750। अब इसको आपको करना है माइनस, तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 1 0 ऐसे आ जाने वाला है। तो ये 9 टाइम्स में चले जाएगा, 5625। और अब इसको आप माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ये वाला 375 और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो ये वाला अब फिर से यहाँ पर 0 लेंगे, तो देखिए 3750 कितने टाइम्स में आ गया था हमारा, 6 बार में आएगा, 6 टाइम में आएगा 3750 और ये पूरा का पूरा कट गया। तो अब इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, ये वाला टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वाला 231 अपॉन में 625 इक्वल टू ये आ गया 0.3696 और ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
है ना। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट रह रहा है, तो वो भी मैं इसी जगह पे करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला इस तरह से 2 और ये वाला 5/12 इस तरह का है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, ये वाला 8 पार्ट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 12 2 24, 24 में 5 प्लस करेंगे तो ये जाएगा 29 अपॉन में ये वाला 12। अब आपको 29 को 12 से डिवाइड कर देना है। ये वाला 2 तो आना ही आना है, यहाँ पर ये वाला 2 टाइम्स में आएगा। 12 2 24, यहाँ पर ये 5 बच रहा था। अब यहाँ पर ये पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब देखिए 12 4 ये वाला 48 हो जाने वाला है। अब यहाँ पर फिर आगे की तरफ लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर लेंगे 0। यहाँ 1 टाइम में जाएगा ये वाला 12, यहाँ पर बचेगा 8। फिर यहाँ पर 0 लेंगे, 6 टाइम में जाएगा 72 और यहाँ पर फिर से 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लेंगे, फिर यहाँ पर 6 टाइम में चले जाएगा ये 72, तो ये फिर से 8 हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 5/12 इक्वल टू ये आएगा 2.416 और इस 6 के ऊपर बार हो जाएगा। इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। है ना, ये हो गया हमारा राइट आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। देख लीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए वीडियोस के लिंक को, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।